हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हमने जो भी प्रश्न लिए हैं वो आगे चल के जो आपका यूपी टेट है, फिर सी टेट और TRE 4.0 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आज का देखिएगा। दिए गए चित्र में AB समानांतर है CD के तथा तब आपको क्या करना है, y डिग्री माइनस x डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये है आपका AB और ये है आपका CD। ये दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको दो तिर्यक रेखा काट रही है इस तरीके से, एक ये और एक ये। ठीक है, ये वाला इसको बोलेंगे PQ और ये है MN। ठीक, तो आप एंगल देख लीजिए, ये वाला एंगल 110 डिग्री का है, ये वाला एंगल आपका 110 डिग्री का। ठीक, ये आपका x डिग्री का, ये आपका y डिग्री और ये 120 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रश्न है। अब आपको निकालना है y डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, आप सभी को पता है कि ये वाला एंगल अगर x डिग्री है तो ये वाला भी एंगल x डिग्री होगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या है, बराबर होंगे आपस में। अगर ये वाला 110 है तो यहाँ पे भी 110 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अब आपको पता होगा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, जब कोई इस तरीके से देख लीजिए, अगर कोई जो है दो समानांतर रेखा है और उसको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंदर वाला दोनों कोण है, ये दोनों, इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो इस हिसाब से पहले वाले कंडीशन में देखिए यहाँ पे, तो अगर देखेंगे तो 110 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे y डिग्री 180 माइनस 110 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, y डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, जो हो गया। और यहाँ पे भी यही करेंगे, तो x डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x डिग्री 180 माइनस 120 डिग्री। ठीक, तो x डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला आपको, y डिग्री 70 डिग्री मिलेगा और x डिग्री 60 डिग्री मिलेगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब आपको निकालना क्या था, निकालना था y डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, y डिग्री माइनस x डिग्री, ये आपको निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, y डिग्री की वैल्यू 70 डिग्री माइनस x डिग्री 60 डिग्री, तो क्या आ गया, बराबर 10 डिग्री। ठीक है, ये 10 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, तो इसका सलूशन देखिएगा। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की मान लीजिए है, ये उसका कास्ट प्राइस है। ठीक, 100 रुपये, और उस पर उसने प्रॉफिट कितने का लिया, 20% का। ठीक है, तब उस वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 रुपये का ये है क्रय मूल्य और 20% का प्रॉफिट, तो 100 गुणे 20,
इस तरीके से निकालेंगे, मतलब 20 रुपये का। तो 20 रुपये का प्रॉफिट 100 रुपये पर तो हो गया 120 रुपये, ठीक है। 100 रुपये क्रय मूल्य था, अगर 20% उसने प्रॉफिट लिया, इसका मतलब ये हो कि 100 रुपये का 20% 20 रुपये हो गया, और 20 रुपये का प्रॉफिट 100 का क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देखिए थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे कि अगर कह रहा है कि 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है कि 120% का जो मान होगा वो कितना होगा, 390 रुपये, ठीक है। क्योंकि 390 रुपये में बेचने पर कह रहा है, इसका मतलब ये है कि 390 उसका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। और 20% लाभ ले रहा है, इसका मतलब 120%, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है मतलब 100% निकालना है, तो 100% निकालना है। तो देखिए अगर 120% का मान 390 है तो 100% का मान कम होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 120% का मान जब 390 है तो 100% का जब मान निकालेंगे तो 390 से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप करिए कि कम वाले से गुणा कर दीजिए और अधिक वाले से भाग कर दीजिए, ठीक। देखिए ये 0 और ये 0 कट गया, ये 3 13, 3 चौक के 12, अब 25 चौक के 100, गुणा कर दीजिए। 25 3 75, 7, 25 से कम 25 और 5 30 और 2 32, हो गया 325 रुपये, ठीक। ये 100% मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस हो गया आपका, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। तो आपका 325 रुपये ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर इस तरीके से आप ना कर पाएँ तो यहाँ से देखिए दूसरे तरीके से, अगर यहाँ पे देख लीजिए 120% का मान अगर 390 रुपये है तो यहाँ से 1% का मान निकाल लीजिए। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 390 बटा 120, ठीक है। तो 100% का मान यहाँ से निकाल लीजिए, तो 100 गुणे 390 बटा 120, ठीक। ये से ये कट गया 0 और 3 चौक 12 और 13 3 39, 4 कम 4 और 25 चौक के 100, ठीक। तो 25 गुणे 13 हो गया 325 रुपये। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, 60,000, 60,000 थी, ठीक। अब इससे बढ़ के 65,000 हो गई, ठीक है। चलिए तो 65,000 जब हो गई तो इसमें वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि अगर आप निकालेंगे वृद्धि तो 65,000 बढ़ के हुई, और पहले कितनी थी 60,000, इसको अगर घटा देंगे तो यही जो 5,000 आंसर आपका निकल के आया, यही जो है वृद्धि हुई है, ठीक। तो कह रहा है कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखिए संख्या में तो 5,000 की वृद्धि हुई है, लेकिन इसको प्रतिशत में अगर निकालना है तो अभीष्ट वृद्धि, इसका मतलब कि कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। कितनी वृद्धि हुई है और कितने पर वृद्धि हुई है, ठीक। तो 60,000 पे, या पहले जनसंख्या 60,000 थी और उसके बाद 65,000 हुई, तो वृद्धि कितनी हुई 5,000 की, और कितना 60,000 पे, ठीक ना। तो 60,000 हो गया और गुणे 100, ये हो गया आपका परसेंटेज वृद्धि, ठीक। देखिए यहाँ से 3 0 ये कैंसिल, 3 0 ये कैंसिल, ये और ये कट गया, ठीक। ये हो गया 2 3 6 2 5 10, तो ये हो गया 25 बटा 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 1 25, 8 सही 1/3% की क्या हुई वृद्धि। कौन सी ऑप्शन में है आपके, बी वाले ऑप्शन में है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, ठीक है। तो देखिए व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पे देखिए एमोन 40 हो गया,
कितने दिन, D1 30 दिन, और W1 कितना हो गया 200 kg। ठीक, अब देखिए M2 कितना है 30 व्यक्ति, कितने दिन, दिन हमको निकालना है, और कितना 500 kg। ठीक है, ये कह रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिन तक 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो 30 व्यक्ति कितने दिन में 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, M1 का मतलब कितने आदमी हैं, D1 मतलब दिन कितना, H मतलब कितने घंटे, और W1 कितना कार्य मतलब वर्क। ठीक, तो इसमें हम सीधे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, M1 40 हो गया, D1 30, H1 इसमें है नहीं क्योंकि घंटा दिया नहीं है, और W1 कितना है 200, ये हो गया बराबर M2 कितना है 30 गुणे D2 हमको निकालना है, H2 इसमें भी नहीं दिया है, और W2 500 हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए D2, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 गुणे 30 गुणे 500 बटा 30 गुणे 200, ये है आपका। 30 से 30 ये सीधा कट गया। ठीक, यहाँ से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, और ये 2 से 20 गुना 40। ठीक, ये भी कट गया, तो D2 कितना निकल के आया 20 पंचे 100। इसके मतलब कि 100 दिन लगेंगे। अगर 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल अगर उनको खाना है तो कितना समय लगेगा 100 दिन लगेगा। ठीक, ये कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, जो ना समझ में आए उसको पूछ सकते हैं आप, और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लाइक करिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम एक अच्छा कंटेंट आपको लाके प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।